हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो और कैसे प्राप्त करेंगे और अपनी नाम वाली अभिक्रिया को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स की पूछी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कराने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका नाम, आप कहाँ से हो और आप किस ज़िले से हो और आपका इस बार कितना टारगेट है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्लोरोबेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए और किसका सूत्र पता होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको अभी इन सूत्रों में कन्फ्यूज़न है तो मैंने इन पर वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बिना हम ये समीकरण को नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लोरोबेंजीन का हमें नाम पता होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल का हमें नाम पता होना चाहिए, अगर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का हमें नाम पता होना चाहिए। इन सभी का हमें नाम पता होगा तो हम अपनी अभिक्रिया को अच्छे से कर पाएंगे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है हमारा बेंजीन रिंग पर Cl। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। अब लिखा है कि अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करानी है। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। ये क्या होता है, ये होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजीन रिंग पर Cl NO2। ये क्या हो गया, ये है ओ नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ओ नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए, हमें और क्या प्राप्त होता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है पी क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग पर Cl अगर हमने लगा दिया तो क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। और यहाँ पे देखिए, ये था ओ नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ पे आ जाएगा अगर NO2 तो हो जाएगा मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और अगर यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भी कंपाउंड प्राप्त हो तो आप उसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने नाम मेंशन नहीं कर रखा होगा तो आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। इनके नीचे नाम लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, फार्मेल्डिहाइड यानी कि मेथेनॉल की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। तो फार्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, HCHO की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, फार्मेल्डिहाइड क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड होता है हमारा HCHO की अभिक्रिया किससे होती है, अमोनिया से। अमोनिया क्या है, NH3। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा यूरोट्रोपिन। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, यूरोट्रोपिन। अब देखिए, हम अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मेल्डिहाइड के 6 अणु लेंगे और क्या लेंगे, और अमोनिया के 4 अणु लेंगे, तभी हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा यूरोट्रोपिन। तो CH2 की होल 6 इंटू N4, ये क्या होता है, ये होता है हमारा यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। और देखिए, हमें और क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा यहाँ से जल, यानी कि 6H2O। तो देखिए फ्रेंड्स, जब फार्मेल्डिहाइड यानी कि मेथेनॉल की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे
तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है यूरोट्रोपिन और हमें जल प्राप्त हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आसूत करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए एसीटोन को जब सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। हम जानते हैं एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CO CH3। ये क्या होता है, ये होता है हमारा एसीटोन का फॉर्मूला। तो देखिए एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब हमें क्या कराना है, यहाँ पे H2SO4 के साथ क्रिया करानी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब देखिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा मेसेटिलीन। तो हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए एसीटोन के सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा, मेसेटिलीन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे 3 से गुना करनी होगी, यानी कि एसीटोन के हमें 3 अणु लेने पड़ेंगे। तो हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, मेसेटिलीन। तो मेसेटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, H3C, इसी प्रकार यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे HC और यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और देखिए यहाँ पे CH3। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ मेसेटिलीन। क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, मेसेटिलीन। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार था, H3C सिंगल बॉन्ड C, इस प्रकार यहाँ पे HC, यहाँ पे CH, यहाँ पे C CH3 और यहाँ पे CH। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेसेटिलीन। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे मेसेटिलीन, मेसेटिलीन। कई बार फ्रेंड्स आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा मेसेटिलीन कैसे प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए एसीटोन की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा मेसेटिलीन। और देखिए और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा जल। तो 3H2O प्राप्त होगा हमें। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, डाईएथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। हम जानते हैं डाईएथिल ईथर क्या होता है, डाईएथिल ईथर बोल दो या ईथर बोल दो, दोनों एक ही है। डाईएथिल ईथर ईथर एक ही होता है, C2H5O C2H5। अब देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा है ना तो यानी कि 5, तो फास्फोरस P पेंटाक्लोराइड यानी कि OCl5 के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा एथिल क्लोराइड। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे C2H5 के 2 अणु हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोरीन के यहाँ से 2 अणु क्या कर लेंगे, 2 अणु हम ले लेंगे। जब हम यहाँ से क्लोरीन के 2 अणु ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा क्लोरीन के 3 अणु। देखिए तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2C2H5Cl, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है PO, और देखिए और क्या बच रहा है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हमने O गलती से लिख दिया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5, यहाँ पे ऑक्सी होता तो फिर O आता। तो देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, आप ठीक कर लेना। अब देखिए यहाँ पे P बचा, यहाँ O बचा और यहाँ पे क्लोरीन के कितने अणु बचे, 3 अणु बचे, तो यानी कि हो जाएगा POCl3, POCl3। ये क्या है, ये हमारा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, इसका आप नाम लिख लेना फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हम जानते हैं एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है हमारा H3C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म।
कि किसे क्षार की उपस्थिति में। तो क्षार हम कुछ भी ले सकते हैं, NaOH, KOH। यहाँ पे हम NaOH लेते हैं। जिनके पीछे OH होता है वो क्या होता है, वो हमारे क्षार होते हैं। को देखिए, अब जब हमने एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH क्षार के साथ क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा क्लोरीटोन। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, हमें प्राप्त होगा क्लोरीटोन, यानी कि H3C। इसी प्रकार यहाँ पे H3C और यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CCl3। तो देखिए ये हमारा क्या बनकर आया है, ये हमारा बनकर आया है क्लोरीटोन। देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपसे ऐसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि क्लोरीटोन कैसे प्राप्त होता है, तो बताएं। तो देखिए क्लोरीटोन हमें कैसे प्राप्त होगा, क्लोरीटोन हमें ऐसे प्राप्त होगा कि जब हम क्लोरोफॉर्म के एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा क्लोरीटोन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे, बार बार हमारे बोर्ड परीक्षा में आया है। और फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार हमसे पूछा गया है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं फिनॉल क्या होता है। फिनॉल का हमारा सूत्र क्या होता है, फिनॉल का हमारा सूत्र होता है बेंजीन रिंग पर अगर हम OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फिनॉल। बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या हो गया, ये हो गया फिनॉल। कि किसकी से क्रिया कराएंगे, तनु HNO3 की। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH तनु HNO3 से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा OP नाइट्रोफिनॉल, या इसको बोल सकते हैं 2,4 नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होगा, OH, यहाँ पे सेकंड पर NO2 और यहाँ पे फोर्थ पर NO2। तो यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया OP नाइट्रोफिनॉल। हम यहाँ पे लिख देते हैं OP नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। या देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है हमारा 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पे 2 पे यहाँ पे 4 पे है, तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए यहाँ पे हमने फिनॉल की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या प्राप्त हो, OP नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए इसकी अभिक्रिया हम सधूम HNO3 से कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पे देखिए इसकी अभिक्रिया हम सधूम HNO3 से कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में लिखना है ना, और 373 केल्विन ताप पर। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 373 केल्विन ताप से ऊपर करेंगे तो हमारे देखिए क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा यहाँ पे पिक्रिक अम्ल। तो बेंजीन रिंग पर OH और देखिए यहाँ पे NO2 और 4 पे भी NO2 और हमारा 6 पे NO2। तो ये हमारा क्या बनकर आ गया, ये हमारा बनकर आ गया है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। और देखिए इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको हम पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। तो देखिए फिनॉल से पिक्रिक अम्ल हमने कैसे प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया जब फिनॉल की हम तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराए तो हमें क्या प्राप्त हो, OP नाइट्रोफिनॉल। और इसकी अभिक्रिया जब हमने सधूम HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 373 केल्विन ताप पर कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, पिक्रिक अम्ल, यानी कि बेंजीन रिंग पर OH और यहाँ पे 2 पर NO2, 4 पर NO2 और 6 पर NO2। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए रजत दर्पण आपको पता होना चाहिए, इसका सूत्र मैंने जितने भी फॉर्मूले कराए हैं उसमें रजत दर्पण का सूत्र भी करा है, लिखा है, और बेंजल्डिहाइड का सूत्र भी लिखा है। अगर आपको किसी भी सूत्र में कन्फ्यूज़न हो तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जाकर ज़रूर देखना। अब यहाँ पे बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण, तो हम जानते हैं बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा बेंजल्डिहाइड। और देखिए बेंजल्डिहाइड की हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, टॉलन अभिकर्मक से। हम जानते हैं टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O। ये क्या होता है, ये होता है हमारा टालिन
अभिकर्मक। क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है हमारा टालन अभिकर्मक। बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजल्डिहाइड के हम टॉलन अभिकर्मक से विक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? हमारा प्राप्त होगा रजत दर्पण, जिसको हम सिल्वर मिरर भी बोल देते हैं। और हमारा क्या प्राप्त होगा? C6H5COOH। हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा 2Ag, यानी कि सिल्वर मिरर। इसको हम सिल्वर मिरर के नाम से भी जानते हैं, सिल्वर मिरर। तो बेंजाइल्डिहाइड से रजत दर्पण कैसे प्राप्त किया हमने बेंजाइल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराई। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? Ag2O के साथ अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? C6H5COOH। और हमारा क्या प्राप्त हुआ? सिल्वर मिरर बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और आपको दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। वो सभी महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं, कम से कम 10 से 15 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमसे क्या होता है जब 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और कैसे प्राप्त करेंगे ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं वो हमारी 10 से 15 मार्क्स की पूछी जाती हैं। यानी कि आप कुल मिलाकर मान लीजिए ये सभी रिएक्शंस आपसे कितने मार्क्स की पूछी जाएंगी? ये आपसे 20 से 25 मार्क्स की पूछी जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको बस लास्ट के 30 दिनों में, आज देखिए आज कितनी डेट है? आज 6 फरवरी है। तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो है 8 मार्च को। तो जब हमारा एग्ज़ाम 8 मार्च को है तो हमें क्या करना है? हमें बहुत कम टाइम मिला है और हमें बस लिख लिख कर इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, हम आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।